जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमारा सोचा हुआ कोई काम नहीं बन रहा होता है, तब हम इधर उधर भागते हैं। कभी किसी मंदिर में, कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी संत महात्मा के पास। जहाँ जहाँ हमें उम्मीद दिखाई देती है कि यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, हम वहाँ जरूर जाते हैं। जो भी कुछ बताता है जो कोई, हम वहीं चले जाते हैं, वही करते हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि बाबा श्याम के मंदिर जाओ, वो हारे का सहारा है, उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, यही सुनकर हम भी खाटू जाने का मन बना लेते हैं। जब हम पहली बार खाटू जाते हैं, बाबा श्याम के जब हम पहली बार दर्शन करते हैं, सच मानिए शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। हमारा मन करता है कि हम यहीं खाटू में बस जाएं। हमारा मन कहता है कि हम दरबार को छोड़कर कहीं ना जाएं। कुछ भक्तों के तो आंखों में आंसू भी छलक जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन करते हुए। उनका अंतर मन बस यही कहता है कि हे बाबा, मेरे दुखों का अंत कर दो। मेरे दुखों का अंत करने वाला ये दरबार बन जाए। अब मैं हार चुका हूँ, थक गया हूँ। बस अब मुझे अपने गले से लगा लो बाबा। अब मेरा हाथ थाम लो बाबा। अब तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा। अब तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। चाहे तू आर कर दे या पार, बस अपनी शरण में रख ले। मार दे या मेरा हाथ थाम ले। श्याम भक्तों, तब हम अपने घर आ जाते हैं। घर आके बाबा श्याम का मंत्र जाप करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और उम्मीद लगाए रखते हैं कि बाबा श्याम हमारे दुखों का अंत करेंगे। हमें कैसे पता चले कि बाबा श्याम ने हमारा वास्तव में हाथ थामा है या नहीं? अब वो हमारे साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं या नहीं? हम कैसे जानेंगे कि बाबा श्याम हमारे साथ है या नहीं? बाबा श्याम ने हमारी पुकार सुनी है या नहीं? खाटू वाले को, जिसको हारे का सहारा, कलयुग का अवतारी कहा जाता है, तब वो अपने भक्तों के साथ अलग अलग चमत्कार करते रहते हैं। बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्या संकेत है जिससे हम जान सके कि बाबा श्याम हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। बाबा श्याम हमारे साथ कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। तो आज कुछ संकेतों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि खाटू वाले अब हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। चलिए जानते हैं कि वो संकेत है क्या। श्याम भक्तों, सबसे पहला संकेत है सपने में बाबा श्याम का दर्शन होना। हिंदू धर्म में और आध्यात्म में भी स्वप्न शास्त्रों के अनुसार सपना आना भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ मार्गदर्शन का माध्यम माना जाता है। तब बाबा श्याम अक्सर अपने भक्तों को सपने के माध्यम से संकेत देते हैं, जो भक्त के जीवन में परिवर्तन का संकेत हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने वृद्धि और जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने के संकेत देते हैं। यदि आपको भी बाबा श्याम के सपने में दर्शन होते हैं, आपको भी अगर वो दर्शन देते हैं, आपका जीवन मानो धन्य हो गया है। यदि आप बाबा श्याम को सजे धजे श्रृंगार में देखते हैं तो बेहद ही शुभ सपना माना जाता है। इस सपने का मतलब यही है कि भक्त के जीवन में सुख शांति धन धान्य में वृद्धि का प्रतीक हो सकता है। अगर आपको बाबा श्याम सपने में मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं या खुद को बाबा श्याम से आप बात करते हुए देखते हैं, इसका मतलब है कि बाबा श्याम अपने भक्त की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और जल्द ही भक्तों की इच्छाएं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। कई बार भक्तों को खाटू धाम की यात्रा करने का भी सपना आता है। बाबा श्याम के दर्शन करने का भी सपना आता है, अनुभव होता है। बाबा श्याम अपने भक्त को यह संकेत देना चाहते हैं कि उनका भक्त खाटू धाम आए। बाबा श्याम दर्शन के लिए बाबा श्याम उन भक्तों को बुलावा भेजते हैं जिनको वो बुलाना चाहते हैं, स्वप्न के अनुसार भेजते हैं, अनुभव कराते हैं। जब भक्त सपने में देखते हैं कि वो खाटू धाम जा रहे हैं, तब भक्त यही कहते हैं कि बाबा श्याम हमारा मार्गदर्शन करते हैं और बाबा श्याम हमारे साथ हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। बहुत सारे श्याम भक्तों के साथ तो यह भी चमत्कार हुए हैं कि बाबा श्याम के जब वो दर्शन करते हैं, जब उनको सपने में दर्शन मिलते हैं, तब से ही उनके जीवन में बदलाव आ गया है। एक भक्त ने बताया, बाबा श्याम के दर्शन उन्हें हुए सपने में और मात्र 1 महीने में ही घर में धन की वृद्धि होने लग गई। एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, खाने के लिए भी तरसते थे, इधर उधर से बहुत कर्ज भी हो गया था। कहते हैं, हम हमेशा बाबा श्याम से प्रार्थना करते थे। हम कहते थे, हे बाबा श्याम, आप मेरी मदद करना, हमें अब किसी के आगे झुकने मत देना,
हमारी नैया पार लगा दो मेरे श्याम। वो बाबा से कहते थे, बाबा अगर मैं किसी के सामने झुका तो मेरी नहीं आपकी लाज जाएगी। तब बाबा श्याम के दर्शन इनको हुए थे सपने में, और तब से ही ये कहते हैं मेरा हर काम बनने लगा, और मैंने जो नौकरी के लिए पेपर दिया था वो मात्र 1 महीने में ही क्लियर हो गया। वहीं मेरी जॉब लग गई, जबकि वही पेपर मैं पहले 2 बार दे चुका था, लेकिन मैं फेल हो गया था। अब बाबा श्याम की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बरसने लगी है। मेरी नौकरी लग गई है, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ है। जब भक्त बाबा श्याम की पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, बाबा श्याम पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो कुछ पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे अचानक से स्वास्थ्य ठीक हो जाना, अचानक से घर में पैसे आ जाना, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाना, अचानक से वो मिल जाना जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भक्तों, बाबा श्याम को लखदातार कहा जाता है, हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि बाबा श्याम उनकी मदद करते हैं जो हार कर बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाता है। कई भक्तों का तो यह भी कहना है कि जब हम थक हार के मजबूर होकर खाटू पहुंच गए, तब से ही हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा, अचानक स्वास्थ्य ठीक होने लगा। बाबा श्याम के मंत्रों का जाप, पूजा पाठ, कीर्तन करने से भक्तों को हर प्रकार की खुशियां मिलती हैं। बाबा श्याम के भक्तों का तो ये भी मानना है, और ये हुआ भी है, बाबा श्याम के दरबार में असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। खाटू धाम में बाबा श्याम के भक्त रोज लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, उनके अनुभव चमत्कार का व्याख्यान करते हैं। चलिए जानते हैं अगला संकेत क्या है। अगला संकेत है बाबा श्याम की भक्ति बढ़ना। भक्त बाबा श्याम की पूजा पाठ मंत्र जाप अगर करते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं होती है उनके, और कहीं न कहीं पूर्ण रूप से विश्वास भी नहीं होता है। श्याम भक्तों, जब भक्त का विश्वास खाटू वाले पर बढ़ जाता है और भक्तों के मन को तब जाकर शांति होती है। जब विश्वास बढ़ता है तभी शांति होती है। जब तक विश्वास नहीं बढ़ता है, आप सोचो कि हाँ हम बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मन में शंका है कि नहीं हम कर तो रहे हैं लेकिन हमारा ये काम नहीं होगा, तब तक मन में शांति नहीं आती है। और जब बाबा श्याम के ऊपर अपने आप को निर्भर कर दो, उन पर विश्वास करो, भक्ति भाव रखो, अपने आप मन को शांति आ जाती है। तब ये दर्शाता है कि बाबा श्याम ने अपने भक्तों को पूर्ण रूप से अपना लिया है। इससे ये भी पता चलता है कि भक्त बाबा श्याम का दीवाना नहीं, बल्कि बाबा श्याम अपने प्रिय भक्त के दीवाने हो चुके हैं। जब भक्त सब कुछ खाटू वाले के समक्ष सौंप देते हैं, भक्तों के मन में ये होता है अब जैसे चलाएंगे बाबा चलाएंगे, क्योंकि भक्तों के मन में आंतरिक शक्ति और बाबा की भक्ति में वृद्धि हो जाती है। भक्त बाबा श्याम की कृपा से हर समस्या से मुक्ति पा जाते हैं, बल्कि भक्त के अंदर एक अजीब सी शांति भी आ जाती है। तब भक्त का जीवन अपने आप ही बदलने लगता है। बाबा श्याम की पूजा करने से भक्तों के मन में शांति और स्थिरता आती है। जीवन में परेशानियों के बीच बाबा श्याम का नाम लेने मात्र से ही, नाम जप करने से, मंत्र जाप करने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। हम भक्तों, मंत्र जाप में, नाम जाप में धैर्य बहुत ही जरूरी है। व्यक्ति जब नाम जाप करने लगता है, वो सोचता है कि हम आज नाम जाप करना शुरू करें और वैसे ही तुरंत चमत्कार हो जाए, हमारा काम बन जाए, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारे बिगड़े काम बनने लग जाए, संकट खत्म हो जाए, सुख समृद्धि मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाम जाप की कृपा अपने समय पर और सही तरीके से होती है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि बाबा श्याम का नाम जप करना ही करना है। उनकी पूजा, उनका नाम जप हर समय होना चाहिए, रोज होना चाहिए। हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग होता है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को नाम जप का फल जल्दी मिलने लगता है और कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन नाम जप का फल देर सबेर मिलता सभी को है। नाम जप अगर हम मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ करते हैं, उसका असर जल्दी होता है। और कुछ नास्तिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बाबा श्याम होते ही नहीं हैं, भगवान नहीं होते हैं। तब मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हवा भी तो नहीं होती है। क्यों? हम हवा को तो नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन हम सांस तो ले रहे हैं ना। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, वैसे प्रभु भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो संपूर्ण जगत के मालिक हैं, सबका कल्याण वही करते हैं। अगर आप तन मन धन श्रद्धा भाव से, विश्वास से उनकी भक्ति करते हैं, तब आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है।
किसी न किसी रूप में वह हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते ही करते हैं। उन पर विश्वास रखने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। बाबा श्याम की पूजा, भजन, कीर्तन करते रहिए, कभी निराश मत होइए। बाबा श्याम की पूजा में, नाम जप में हमारा विश्वास होना चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए हमारा। तब जाके बाबा श्याम की कृपा हमें जल्द से जल्द प्राप्त होती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा खाटू श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।